जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के 2022 के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि जीके के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। जीके के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, एक एक क्वेश्चन का वर्णन भी करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन की बात की जाए तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो राष्ट्रीय आय उस समय थी 20 रुपया प्रति व्यक्ति। 20 रुपया प्रति व्यक्ति भारत में राष्ट्रीय आय थी उस समय। सन 1920 के दशक में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और इस समय राष्ट्रीय आय का आकलन CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात किया है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधन, बाजार पर आयकर यहाँ पर होगा, और तीसरा पूंजी निर्माण। इन तीनों पर आर्थिक विकास निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय होगा जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ पर WTO का मुख्यालय है। और यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो मुद्रा की जो आपूर्ति होती है, मतलब कि आयात और निर्यात और सामंजस्य बैठाना कि कितना मुद्रा छपवाना है, मतलब कहाँ कितना लगेगा, कहाँ कितना क्या होगा, इसका नियंत्रण केवल भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र संस्था है भारत में जो इसकी आपूर्ति का नियंत्रण करती है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात यह शरावती नदी के किनारे है। ये भी नोट कीजिएगा, शरावती नदी के किनारे है जोग जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन की बात की जाए तो जूट से कपड़ा बनता है। तो जूट सबसे पहले, अगर भारत में बात की जाए तो जूट में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और विश्व के अगर पटल पर देखा जाए तो बांग्लादेश जो कि पश्चिम बंगाल से सटा ही हुआ है, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाल्क स्ट्रेट इन्हें कहते हैं पाक जलमर्मध्य। तो भारत और श्रीलंका ऐसे दो देश हैं जो पाल्क स्ट्रेट यानी कि पाक जलमर्मध्य से जुड़े हुए हैं। आठवां क्वेश्चन कहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा से तात्पर्य है कि किस राज्य में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर चावल की बात की जाए, मतलब कि कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा अगर चावल उत्पादन होता है तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। वैसे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, लेकिन चावल का कम क्षेत्रफल में अगर उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम क्षेत्रफल में चावल का उत्पादन होता है, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो परमाणु बम को पहली बार हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा 6 अगस्त 19
1945 को हिरोशिमा में फेंका गया था पहली बार, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया था, 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत सिंपल सी बात है, ओजोन परत हमारे ही समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। पूछेगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। इसे क्षोभ कर लीजिएगा, तो क्षोभ मंडल में हम लोग रहते हैं और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 11वां प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 11वां प्रश्न का उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 12वां प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का मात्रक होता है। डेसिबल को ध्वनि का मात्रक कहते हैं। 13वां प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी की बात की जाए तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी, इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। साइलेंट वैली भी इसे कहा जाता है शांत घाटी को। तो ये केरल राज्य में पड़ती है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? क्या चक्रवात आना सुनामी से संबंध कोई नहीं? ज्वालामुखी से भी कोई संबंध नहीं है। चंद्रमा के आकर्षण से भी कोई संबंध नहीं है। तो सुनामी का संबंध होता है समुद्री सतह पर भूकंप। अगर समुद्री सतह पर भूकंप होता है तभी सुनामी किसी भी देश में आती है। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।